तो सीधी तस्वीर इस वक्त है अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो नजर आ रहा है। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जिसका हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से अभिनंदन अभिवादन स्वीकारते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 लाख कार्यकर्ताओं का ये बड़ा जमावड़ा, साथ ही करीब 18,000 से ज्यादा गांव के सरपंचों को भी न्योता दिया गया है। और क्या कुछ अहम इन 2 दिनों में नजर आने वाला है, इसके साथ साथ इसके क्या मायने यहाँ पर हैं, हमारे सहयोगी जनक हमें लगातार यहाँ पर बता रहे हैं। जनक, आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, खुद देख रहे हैं कितना उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह का जोश नजर आ रहा है। एक बार फिर से चाहेंगे पूरी डिटेल तस्वीरों के साथ। जनक, एक बार फिर से चाहेंगे आप पूरी डिटेल इन तस्वीरों के साथ दें कि आखिर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आप दिखाऊंगा। देखिए कार्यकर्ता आप सड़क की ओर देख रहे हैं और अलग अलग जिलों से आए हैं, 33 जिलों से आए हैं, उनको बुलाया गया है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर में, चूंकि गृह मंत्री यहाँ से निकले, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी अभी थोड़ी देर पहले, तो कार्यकर्ताओं का हौसला बना ताकि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये कार्यकर्ता अभियान करते हुए पीएम मोदी के नारे लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। दोनों ओर ये कार्यकर्ता आपको दिखेंगे और बड़ा जमावड़ा, तकरीबन 4 लाख जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आपको देखे जाएंगे। और आज चूंकि इसलिए अहमियत है इस पूरे कार्यक्रम की, चूंकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है और यूपी की जीत के अपने आप में मायने हैं। ये हर कोई समझता है, हर कोई कार्यकर्ता उसका समझता है। पीएम मोदी का चेहरा किस तरीके से आगे रहा और लोगों ने किस तरीके से भरोसा जताया, कोरोना की दूसरी घातक लहर हो या स्थानीय मुद्दे हो, लेकिन सबके बावजूद पीएम मोदी पर भरोसा लोगों ने जताया और वो जब खरा उतरा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब कार्यकर्ता ये क्यों यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए चूंकि गुजरात के चुनाव हैं, इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाना है। एक मॉरल अपहेल कार्यकर्ताओं का, जो यूपी में बड़ी जीत हासिल की, गोवा में जीत हासिल की, मणिपुर में, चाहे उत्तराखंड में, तो ये जीत हासिल करने के बाद अब चूंकि इसी साल दिसंबर में जो गुजरात के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में गुजरात का कार्यकर्ता भी चार्ज होना चाहिए। उनको भी एक होमवर्क के तौर पे सारी चीज़ें उनके ध्यान में होने चाहिए, वही देने के लिए हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है। 4 लाख कार्यकर्ता केवल आज नहीं है, कल भी इसी तरीके का रोड शो प्लान किया गया है। और इसी रास्ते से थोड़ी देर के बाद ये जो मैं आपको सड़क दिखा रहा हूँ सामने से, पीएम मोदी का काफिला खुली जीप में, पीएम मोदी खुली जीप के साथ वहाँ पर आपको कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर अभिवादन करते हुए देखेंगे। और ये जो मंच है 22 नंबर का पॉइंट है, इसी तरीके से ये दरअसल गांधीनगर इलाका लगता है। अहमदाबाद और गांधीनगर के अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर, उन्होंने उनको जिम्मेवारी दी गई, हर मंच की जिम्मेवारी दी गई, जो यहाँ पर आके उनको परफॉर्मेंस भी हो रहा है पीछे कार्यकर्ताओं के साथ साथ। और ये कार्यकर्ता चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये 9 किलोमीटर का जो रोड शो है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होते हुए गांधीनगर में जो कमलम कोबा का जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ तक जाएंगे। तो ये पूरे 9 किलोमीटर के बीच कार्यकर्ताओं का वो अभिवादन लेंगे, कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। पूरी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर आपको मैं पल पल की खबर देता रहूँगा। तो 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, इसके अलावा 18,000 गांव के सरपंचों को न्योता, साथ ही कितनी बड़ी तस्वीरें इस वक्त 2 दिन के दौरे से निकलकर सामने आने वाली है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा जो कि 2 दिन का है, जिसका आज ये पहला दिन, जिसके बारे में तफसील से हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी जनक। ग्राउंड जीरो पर जनक इस वक्त आप मौजूद हैं। इस उत्साह के पीछे जैसा कि हम एक बार फिर से यही पूछ रहे हैं, उन 4 राज्यों के नतीजे भी हैं जहां पर प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का, गुजरात के वासियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर इस वक्त निभाता हुआ नजर आता है। जनक, तो पीएम मोदी का ये रोड शो है और 2 दिन में कौन कौन सी वो तस्वीरें यहां से नजर आने वाली है, क्योंकि दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव भी हैं, वो चुनाव जो कि सबसे ज्यादा अहम हो जाएंगे, क्योंकि गुजरात गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और गुजरात की सियासत में अपनी पूरी तरह से धक जमाने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की तरफ पीएम मोदी ने रुख किया था, लेकिन गुजरात की जनता को उन्होंने हमेशा से प्राथमिकता में रखा। जानते हैं वाइब्रेंट गुजरात का जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में यहां पर मशहूर हुआ, जिसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तौर पर भी काफी प्रसिद्ध
यहाँ पर हुए, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर गुजरात की रही है। और साथ ही साथ क्योंकि दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए जिक्र करना इसका भी जरूरी हो जाता है। जनक, क्या आप कहेंगे दिसंबर विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से है, किस तरह से वो उत्साह यहाँ पर नजर आएगा, उसकी ये झलक यहाँ पर आज दिखाई दे रही है? देखिए, गुजरात के चुनाव अपने आप में एक राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा चर्चा का केंद्र बनते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा, चाहे पीएम मोदी की बात करें, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दोनों के लिए गृह राज्य है। ऐसे में यहाँ तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जिम्मेवारी कार्यकर्ता की और बढ़ जाती है। ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से कोई डेंट उनको पहुंचे। 2017 में 99 तक सिमट जाना एक सबक था पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसी के चलते बखूबी गुजरात के सारे इनपुट पर, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों की हमेशा नजर रहती है। कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ समय पहले, 7 महीने पहले सितंबर में जब लगा सरकार को, ऊपर के नेताओं को लगा, आला कमान को, कि वहां पर विजय रूपानी की अगुवाई में कुछ दिक्कत हो सकती है पार्टी को, तो ऐसे में पूरी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए पूरे पहली बार देश में इस तरीके का प्रयोग किया गया। और चाहे गुजरात में ही हो सकता है, चाहे दोनों, चूंकि कहा जाता है कि गुजरात एक प्रयोगशाला के तौर पे है, तो ये इसी तौर पे एक प्रयोग भी किया गया। क्यों न क्यों पूरे सीनियर मंत्रियों को हटाया जाए, नए सिरे से सरकार बनाई जाए, नए जो लोग हैं पहली बार चुनाव जीत के आए हैं उनको जिम्मेवारी दी जाए। ये रीजन था कि एंटी इनकम्बेंसी सीट से हट जाएगी और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, नए चेहरों को लेकर जाएंगे, तो नए चेहरों पर भरोसा जरूर होगा। 35 साल के युवा गुजरात का गृह राज्य मंत्री बनता है। ये एक मैसेज देने की बात थी कि युवा कार्यकर्ता भी कल उठ के गृह राज्य मंत्री बन सकता है। 35 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी गृह विभाग को देना एक नई रणनीति पिछले 7 महीने से आजमाई गई। सारे मंत्रियों को, जो पुराने बड़े बड़े चेहरे थे, ये बातें लगाई जा रही थी कि बड़ा बवंडर होगा, कुछ नहीं हुआ। सबको पीएम मोदी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा था, अमित शाह पर भरोसा था, और इसी के चलते किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और ऊपर आला कमान का फैसला मान्य रखा और सबको बदलकर एक एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश की। और आज अब चूंकि नया चेहरा है, नए लोग हैं, सीखे हैं, सरकार में नए, ऐसे में कोई कसर न रह जाए, अभी से उसको गियर मोड में डाला जाए, यही एक वजह थी। इसी के चलते आज से, चूंकि 8 महीने का वक्त, वैसे राजनीति में बहुत लंबा वक्त नहीं होता, क्योंकि आपको जनता के बीच जाना है, सरकार की नीतियों को और चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है, सरकार नहीं लड़ती। तो सरकार की जो नीतियाँ रही, नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि आज भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बताऊँ कि चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चेहरा तो केवल मोदी होते हैं। जो भी यहाँ पे युवा आता है वो चुनाव लड़ता है, या बुजुर्ग हो 6 टर्म से जीता हो, वो भी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतता है। तो ये दमक है, ये पीएम मोदी का ग्रेस है। गुजरात में लोग उनकी पसंद करते हैं, खासतौर पर युवा और महिलाएं उनका कोर वोट बैंक है, और यही चीज़ आपको सामने दिखेगी। देखिए, ये महिलाएं हैं सामने आपको दिख रही है, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हाथ अभिवादन कर रहे हैं। ये युवा महिलाएं हैं जिनको पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। चूंकि मैं पिछले 20 सालों से पीएम मोदी के राजनीति को नज़दीक से देखता आया हूँ। मैंने उन चीज़ों को, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेके प्रधानमंत्री बनने तक का सफर मैंने मेरी नज़रों के सामने देखा है, और कार्यकर्ता के डेवलपमेंट को मैंने मेरी नज़रों के सामने देखा है। इसलिए कह सकता हूँ कि गुजरात में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे, नए प्रयोग आजमाए जाएंगे। इसलिए कहा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बुजुर्ग जो मंत्री बन के बैठे थे उनको एक ही झटके में उनको हटा दिया जाए और कहा जाए कि आपको नए जो लोग हैं उनको मदद करनी है, आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये दरअसल संगठन की ताकत है, ये पीएम मोदी के भरोसे की बात है, और यही पीएम मोदी के भरोसे की बात आती है तो हर कार्यकर्ता लामबंद होता दिखता है, श्रृंखला में दिखता है, और ये तस्वीरें आप में गवाही दे रही है। ये तस्वीर